Life of an aircraft technicians in scheduled airlines and in MROs. Hello guys, welcome back to the channel. Myself Rajiv Ranjan and you're watching The Aviation Mind. Aircraft technicians कौन होते हैं? Who are aircraft technicians? What they do? उनका काम क्या होता है? Their contribution, उनका contribution क्या है एविएशन सेक्टर में? और भी बहुत कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा आपसे कि प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि लाइफ ऑफ एन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के बारे में जानना थ्रू माय वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिए। चैनल पे अगर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तभी आपको एविएशन से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर मिलते जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको पता है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के बारे में, लाइफ ऑफ एन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आई एम श्योर जानने के बाद आपका जो रिस्पेक्ट है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के प्रति वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस वो लोग हैं जो सही मायने में हवाई जहाज़ पे काम करते हैं, जो सही मायने में ऑन फील्ड एयरक्राफ्ट पे काम करते हैं। इनमें से कुछ लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको एक्सपीरियंस्ड एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस बोला जाता है। वो हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन के हर एक काम को बड़े ही आसानी के साथ कर लेते हैं, बिकॉज उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होता है। और कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड ले रहे होते हैं, उनको भी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के जूनियर लेवल में कंसिडर किया जाता है। और इस फेज़ में वो अच्छे एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस बनने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। सो गाइज, एक एरोप्लेन में बहुत सारे काम होते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि एक हवाई जहाज़ उड़ने के पीछे कितना काम होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ पायलट और केबिन क्रू दिखता होगा जो जहाज़ को रिसीव करते हैं, जो पायलट्स जहाज़ को उड़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यही दिखता होगा। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे इसके पीछे कितना मेहनत लगता है, वो एक एविएशन पर्सनल से आप पूछ सकते हो कितना मेहनत लगता है। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे लाइन मेंटेनेंस, बेस मेंटेनेंस, शेड्यूल इंस्पेक्शन, ट्रबल शूटिंग और भी बहुत तरह के काम होते हैं। अगर मैं बात करूं लाइन मेंटेनेंस की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस माना जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्पेक्शन माना जाता है, जो जहाज़ को रिलीज़ करने से जस्ट पहले किया जाता है, यानी कि 1-2 घंटे पहले किया जाता है, वो है लाइन मेंटेनेंस। लाइन मेंटेनेंस में आप बिलीव नहीं करोगे, घंटों तक जो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस होते हैं वो हवाई जहाज़ को बहुत ही अच्छी तरह से चेक करते हैं, नोज टू टेल, हर एक सिस्टम्स को चेक किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक किया जाता है, कहीं पे कोई भी फॉल्ट है, कोई भी क्रैक है वो चेक किया जाता है, विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कोई भी मौसम हो, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस को काम करना ही करना है, इंस्पेक्शन करना ही करना है। अलग बात है अगर ड्यू टू बैड वेदर या कुछ रीज़न की वजह से जहाज़ टेक ऑफ नहीं किया, लेकिन टेक ऑफ नहीं किया फिर भी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस को जितोड़ मेहनत करना पड़ता है, जितोड़ काम करना पड़ता है वहाँ पे। आप बिलीव नहीं करोगे, हवाई जहाज़ टेक ऑफ करने से पहले एक टेक्नीशियंस पे, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन पे कितना प्रेशर होता है। अगर कुछ भी चीज़ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस की आती है। अगर बात करें एयरक्राफ्ट इंजीनियर की, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, चेक वो करते हैं लास्ट में, बस इतना ही डिफरेंस है। और इन सब चेक्स के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पायलट कुछ प्रॉब्लम रिपोर्ट कर दे, तो घंटों तक मशक्कत करना पड़ता है, घंटों तक बैठकर ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है, इतने बड़े बड़े सिस्टम्स में काम करना पड़ता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में काम करना पड़ता है। आपको पता है कि हाइड्रोलिक फ्लूइड कितना डेंजरस होता है, ठीक है? वो अगर आँख में चला जाए या किसी तरह का कुछ भी अगर हो जाए, इतना 3000 PSI के अंडर काम करना पड़ता है। बहुत मतलब एक हवाई जहाज़ है, लैंडिंग गियर में काम करना पड़ता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में काम करना पड़ता है। आप बिलीव नहीं कर सकते इतना डीप काम होता है। और ट्रबल शूटिंग के दौरान भी अगर कुछ ना हो तो ऊपर से मैनेजर्स जो हैं वो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कुछ है ही नहीं, उनके पास ना ही तो क्वालिफिकेशन है, ना ही तो एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। अगर आप समझें, जो भी हायर पर्सनल देख रहे हैं, तो उनको अगर एविएशन को आगे बढ़ाना है, अगर हवाई जहाज़ इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस पे फोकस करना होगा। फोकस करना बहुत ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है।
उनको अगर कंपेयर किया जाए पायलट के सैलरी से, तो उनको हाफ भी नहीं मिलता है पायलट के सैलरी का, जो कि मोस्ट ऑफ द काम जहाज रेडी करके वो देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एयरक्राफ्ट को फिट टू फ्लाई बनाया जाए। फिट टू फ्लाई यानी कि एयरक्राफ्ट को उड़ने के लायक बनाया जाए, एयरक्राफ्ट हमारा टेक ऑफ करे, तब रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस काम ही नहीं करेगा, ट्रबल शूटिंग ही नहीं करेगा, तो पायलट जहाज को कैसे ले जा सकता है? दे आर नॉट अलाउड टू टेक द एयरक्राफ्ट विदाउट द सिग्नेचर ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। ये था लाइन मेंटेनेंस की बातें। अब मैं अगर बात करूं बेस मेंटेनेंस, बेस मेंटेनेंस जानते हो आप, जो हैंगर्स होते हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे, जो ऑफिसेज होते हैं, उसमें जहाज़ को पार्क किया जाता है, वहाँ पे जो मेंटेनेंस होता है वो तो मोस्ट डिफ़िकल्ट मेंटेनेंस, बिकॉज इसमें पूरे जहाज़ को पार्ट बाय पार्ट खोल दिया जाता है। आप इतना एडवांस्ड मशीन को पार्ट बाय पार्ट खोल रहे हो, उसको एयरवर्दी कंडीशन में फिर से बनाना कितना बड़ा चैलेंज है ये आप नहीं समझ सकते हो। बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन उस टाइम पे फील करता है। कितना बड़ा चैलेंज, अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो इट विल डायरेक्टली कम टू द एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन कि आपने सही से नहीं किया। क्या करते हो आप, आपका एक्सपीरियंस इतना दिन से है, क्या कर रहे हो, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो बेस मेंटेनेंस में हवाई जहाज जैसे मोस्ट एडवांस्ड मशीन को पार्ट बाय पार्ट खोल दिया जाता है। बेस मेंटेनेंस में दिन रात एक करके उस हवाई जहाज को फिर से उड़ाने के लायक बनाया जाता है। हैवी टूल्स एंड इक्विपमेंट के साथ बेस मेंटेनेंस में काम करना पड़ता है, हाइड्रोलिक्स के साथ काम करना पड़ता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड के साथ काम करना पड़ता है, 3000 से भी ज़्यादा प्रेशर के अंडर काम करना पड़ता है। जैसे भी हाल ही में एक इंसिडेंट वगैरह भी बहुत होते रहते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन लैंडिंग गियर में दब गया, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस का ये हो गया, हाइड्रोलिक फ्लूइड गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इस पे ध्यान कौन देगा आखिर। लेकिन इन सब कंडीशंस के बावजूद भी वो काम लगातार करते रहते हैं। अगर यूँ कहें कि उनसे लगातार काम करवाया जाता है तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर वो सिर्फ देखने आते हैं कि हाँ काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, मैनेजर्स देखने आते हैं सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत सारे जगहों पे प्रॉपर ह्यूमन फैक्टर को भी फॉलो नहीं किया जाता है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता है उनको, और वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं ताकि हमारा हवाई जहाज़, उनको मशीन से प्यार है, उनको हवाई जहाज़ जैसे सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट से प्यार है, इसलिए वो काम लगातार करते जाते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं यही कह के कंक्लूड करना चाहूँगा कि वो रियलिटी में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ही हैं, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस ही हैं जो पूरे एविएशन को चलाता है। तो अगर एयरक्राफ्ट मेंटेन ही नहीं होगा, अगर एयरक्राफ्ट में इंजीनियरिंग ही नहीं होगा, तो वो उड़ेगा कैसे? अगर उड़ेगा नहीं तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, आप ही बताओ। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करो, और अगर आप और देखना चाहते हो एपिसोड्स एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं इसके ऊपर 2-3 पार्ट्स और लाने वाला हूँ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल पाया हो, लेकिन हाँ ब्रीफ में आपको आइडिया लग गया हो कि हाँ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस आखिर है कौन, बिकॉज ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार और नए कंटेंट के साथ। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी। सी यू। जय हिंद।